जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर अविनाश चौधरी एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पे। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से बिहार एसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है ना। तो आज से फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि जो भी कैंडिडेट जो बिहार सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो पहले घबराएंगे नहीं, ठीक है ना। आप पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को बार बार अच्छे से चेक कर लेना। फॉर्म भरते समय अत्यधिक सावधानी की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। वहाँ पे आपका जो माइनर मिस्टेक होता है बाद में आपको बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि भैया आप जब भी फॉर्म फिलअप करें बहुत शांत दिमाग से जाएं, एक एक डिटेल को बार बार चेक करके भरें, ठीक है ना। कहीं आपके कोई डिजिट डालते समय गड़बड़ी तो नहीं हो गई, नाम के स्पेलिंग डालते समय कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ये तमाम तरह की कमियों को जो है आप एक बार देख लोगे, ठीक है ना। आपको सफिशियंट टाइम मिलेगा। बहुत बच्चे आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा तो सोचेंगे भैया ऐसा तो नहीं कि बहुत जल्दी पेपर ले लिया जाए। मेरा ऐसा नहीं मानना है, बहुत सफिशियंट टाइम आपको मिलेगा। इलेक्शन आपको पता है कि इलेक्शन जल्दी ही अनाउंस होने वाला है, तो उसके बाद जो मान लो कि अब इलेक्शन के बाद ही आपके पेपर होने हैं, ठीक है। तो अब बात आ जाती है तैयारी की। तैयारी आपको जोरों शोर से करना होगा, क्योंकि ये ऐसी वैकेंसी है ना कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई एक बार ये जॉब लग जाए तो उनका ड्रीम जॉब हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि में हर एक तरह की जो फैसिलिटी जो है अवेलेबल है, ठीक है। तो भाई आप तैयारी भी आपको उसी स्तर से करना होगा, ताकि जो है सिचुएशन कैसा भी हो, पेपर कैसे भी आए, आपका सिलेक्शन जरूरी है कि नहीं। चलो अब तैयारी के ऊपर आते हैं। तो तैयारी का मानक आपको पता ही है, आपको सिलेबस का पता ही है कि इसमें 150 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 150 क्वेश्चन में आपके 25 मार्क्स के मैथमेटिक्स आएंगे, 50 नंबर का आपका रीजनिंग होगा, लॉजिकल एबिलिटी होगा। उसके बाद आपके जो है 25 नंबर का साइंस पूछा जाएगा। बाकी 50 क्वेश्चन में आपके जीएस, करेंट अफेयर, बिहार स्पेशल और तमाम तरह के टॉपिक्स होंगे, ठीक है। अगर एक प्रॉपर अप्रोच की बात की जाए, अगर स्मार्ट स्टडी की बात की जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको रीजनिंग, मैथमेटिक्स और साइंस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि आपके 150 में से 100 क्वेश्चन यहाँ से कवर होते हैं। उसके अलावा अगर आप हिस्ट्री और करंट अफेयर को कवर कर लेते हो अच्छे से, तो ऑलमोस्ट आपका जो है 125 क्वेश्चन के आसपास की तैयारी आपकी हो जाती है। 125 क्वेश्चन की तैयारी हो जाना अपने आप में ये बताता है कि आपके पेपर पे अच्छे पकड़ हो जाएंगे। मॉक टेस्ट कहाँ से लगाना है, मॉक टेस्ट में कितने स्कोर होने चाहिए, प्रीवियस ईयर का क्या रोल है, इस तमाम चीज़ों पे हम बाद में आकर आपसे बातचीत किया करेंगे। अभी बात आती है कि तैयारी कैसे किया जाए, ठीक है ना। मैंने अपनी तैयारी को कैसे स्टार्ट किया है, तो उसके ऊपर भी मैं बताऊंगा कि भाई मैं भी अगर तैयारी कर रहा हूँ तो मैं कैसे तैयारी कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स कहाँ से पढ़ रहा हूँ। तो तमाम तरह की चीज़ों के बारे में अगर आपको लगता है कि मेरे साथ साथ आपको तैयारी करना है, तो इस चैनल से आप जुड़ जाओ। मैं टाइम टू टाइम आकर जो है आपको बताता रहूँगा। साथ ही अपने स्टडी प्लान्स, अपने नोट्स, अपने तमाम तरह की चीज़ों के बारे में मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप जीएस पावर पर शेयर करता रहता हूँ, ठीक है ना। वहाँ से आप देखकर आपको पता चल जाएगा कि भाई नोट्स कैसे मैं बनाता हूँ, शॉर्ट नोट्स के थ्रू कैसे रिवीजन करता हूँ, ये तमाम तरह की चीज़ें आपको बताऊँगा। देखो, बुक्स के बारे में मैंने पहले ही बता दिया। आप मैथमेटिक्स के लिए कि आप किरण पब्लिकेशन की एसएससी वाली बुक आती है, वहाँ उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। एक बार कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आप यूट्यूब पर किसी भी टीचर को फॉलो कर लो, जहाँ से जितने मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हैं उसके कंसेप्ट को एक बार आप क्लियर कर लो, ठीक है। आपके एक बार कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए आप कहीं भी एसएससी का प्रीवियस ईयर के पेपर उठा लो, वहाँ से आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका काम वहाँ से बन जाएगा। रीजनिंग के लिए सेम चीज़ें हैं। रीजनिंग के लिए आप क्या करो, रीजनिंग के लिए 5-7 टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके बारे में आपको पढ़ने की ज़रूरत होगी, जिसके बारे में जिसके पीछे के लॉजिक को समझने की ज़रूरत होगी कि इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करते हैं। जैसे क्लॉक हो गया, कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसको एक बार आप देख लेंगे और बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से को उठा लेना है एसएससी वाला, और उसको लगातार आपको उसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, 75 क्वेश्चन की तैयारी हो जाएगी। आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि भाई इस 75 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन आपके गलत ना हो। 75 में से अगर आप 75 स्कोर कर लोगे ना, तो आप बहुत बच्चों से ज़्यादा लीड लेके चले जाओगे, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट जो होता है साइंस। साइंस के 3 सेक्शंस होते हैं आपके, बायोलॉजी होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री होता है। एक एक टॉपिक पे एक एक बार में स्टडी करते रहेंगे, ठीक है ना। अगर आपने पहले फिजिक्स उठाया है तो मेरा ऐसा मानना है आपके पास 2 बुक्स जरूर होने चाहिए। एक लुसेंट की जनरल नॉलेज की किताब आती है, उसके फिजिक्स को आप कवर कर लो।
साथ ही साथ घटना चक्र की साइंस की किताब मैंने देखी है, बहुत अच्छी किताब है। उसमें अगर आप फिजिक्स को अच्छे से पढ़ लेते हो तो भाई मुझे लगता है कि वो बहुत सफिशियंट है। बाद बाकी प्रीवियस ईयर से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, मॉक कहाँ से लगाएंगे, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा, ठीक है। तीसरा सब्जेक्ट आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से 12 से 15 क्वेश्चन आपको पूछने को पूछा जाता है जनरली, जो ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। तो उसके लिए आप लुसेंट जनरल नॉलेज की जो हिस्ट्री है उससे पढ़ो। जो बच्चे क्राउन वगैरह पढ़ रहे हो तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ऐसा मेरा मानना है, जितना मेरा तजुर्बा है, भाई लुसेंट पढ़ो, लुसेंट पे ही टिके रहो, वो आपको हिस्ट्री कवर करवा देगा। करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए मेरा अप्रोच जो है, अगर आपको लगता है कि वो कारगर है तो एक बार देख लेना। आप एक ईयरली मैगजीन ले लेना, एसपीडी ले लो, एजुटेरिया ले लो, कोई सा भी ले लो, ठीक है। उसके मंथ वाइज पढ़ना। जैसे कि मैं जुलाई मंथ का भी करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, तो मैं उसी बुक से जुलाई मंथ का करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ। साथ ही साथ यूट्यूब पे टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ, टॉप 150 क्वेश्चन ऑफ जुलाई मंथ, वो भी सुनता रहता हूँ, ताकि क्या हो, ऑडियो के फॉर्म में भी, वीडियो के फॉर्म में भी मेरे कान में जाता रहे। साथ ही साथ मैं हार्ड कॉपी के फॉर्म में भी इसको पढ़ लूँ। तो क्या होता है, इससे आप बार बार जो चीज़ें, सेम चीज़ें आपके दिमाग में बैठती है अलग अलग माध्यम के थ्रू, तो आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाती है। फिर जब आप पेपर में जाते हो तो आपको देखते ही याद आ जाता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, इसके कौन से ऑप्शंस होने वाले। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजी है, इसके थ्रू आप मेहनत करते रहोगे तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है कि आप बहुत जल्दी सिलेक्शन पा लो। अब टाइम आ गया, अब वैकेंसी आ गई है, भाई जम के मेहनत करें, जम के साथ में मेहनत करेंगे, साथ में सिलेक्शन लेंगे, ठीक है, वहाँ पहुँचेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और जो काफ़ी जोश के साथ आप मेहनत करोगे तो ठीक है। एक बार पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि भाई आपकी वैकेंसी आ गई है। अच्छे से आप लोग तैयारी करें।